नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश मणि पांडे जी हैं, जिनसे हम जानते हैं 2025 में देवशयनी एकादशी कब पड़ रहा है और इस देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व क्या है। हाँ, देवशयनी एकादशी इस वर्ष 6 जुलाई को पड़ रहा है और इसका महत्व यह है कि देवशयनी एकादशी के दिन सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं और इसके बाद इनका जब जागरण होगा तो कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसको प्रबोधिनी एकादशी के रूप में जाना जाता है, उस दिन भगवान का जागरण होगा। तो यह जो 4 महीने की अवधि है, इस अवधि में किसी भी तरह का शुभ कार्य जैसे विवाह है और गृह प्रवेश है, जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। यह इसका धार्मिक पक्ष है और इसका एक व्यवहारिक पक्ष यह है कि प्राचीन काल में वर्षा ऋतु के समय यात्राएं नहीं की जाती थी। एक प्रसंग आता है किष्किंधा कांड में कि राम जी ने सुग्रीव मैत्री के बाद जब सीता के खोज का बात आई तो उन्होंने कहा कि गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रही हूँ यहाँ शैल पर छाई। अब हम यहाँ पर रहेंगे और जब तक वर्षा ऋतु नहीं बीत जाती तब तक हम यहीं पर निवास करेंगे। तो इसका एक व्यवहारिक पक्ष यह है कि इस अवधि में यात्रा न करके जो जिस कार्य में लगा है, जैसे किसान है तो अपने कार्य को मनोयोग से करें, विद्यार्थी हैं अपनी पढ़ाई करें, कोई साधन भजन तपस्या वाला है तो अपनी तपस्या में वह एक निष्ठ होकर के इस कार्य को संपन्न करे। तो एक तरह से यात्राओं को प्रतिबंधित करने का यह धार्मिक अवरोध के रूप में, व्यवहारिक रूप में जाना जा सकता है कि इस अवधि में यात्राएं न की जाएं। और इस एकादशी का भी अपना एक विशिष्ट महत्व है कि इस एकादशी को जो लोग भी करते हैं उनको ये जीवन की जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी उनकी मनौती है, वह भगवान विष्णु के द्वारा पूरी की जाती है। भगवान विष्णु जगत के पालन करता है और आज हरिशयनी एकादशी, हरि का मतलब जो जगत के पाप संताप का हरण कर ले वह हरि है। और ऐसे जगत पालन करता भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हों तो उस अवधि में हम शुभ कार्य न करें, यह एक धार्मिक संदेश है और व्यवहारिक संदेश है। वर्षा ऋतु में तमाम तरह के रोग बढ़ जाते हैं, जैसे संचारी रोग है, संक्रामक रोग है। तो इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा यात्राएं करेंगे तो कहीं न कहीं वह अस्वस्थ हो सकते हैं, उनका जीवन बाधित हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में लोग अपने अपने स्थान पर रह करके अपने कार्यों को निश्चित रूप से करें। और प्राचीन काल में हमारा देश कृषि प्रधान देश है तो खेती पर आधारित था। तो ये एक संदेश यह भी है कि और धान ही मुख्य फसल भारत की हुआ करती थी, गेहूं तो काफ़ी बाद में आया हुआ है। तो उस फसल को लोग तैयार करें और धान जब अच्छे ढंग से होगा तो हमारी जो प्रजा है, जो जनता है, सामान्य जनता, उनका पालन पोषण अच्छे ढंग से होगा। इस तरह की तमाम सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। देवशयनी एकादशी जो है उसके पीछे पौराणिक कथाएं क्या है, ऐसी कौन सी कथा है जिससे जुड़ा है श्री हरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं। पौराणिक रूप से इसमें जो कथाएं प्राप्त हैं वह इस प्रकार से हैं कि जिस समय राजा बलि को छलने के लिए भगवान वामन गए और वह उस समय मात्र 52 अंगुल के थे और जब बलि ने संकल्प पढ़ लिया उसके बाद भगवान की आकृति इतनी बढ़ गई कि उनका एक पैर उठ करके सीधा दिवर लोक, भूवर लोक, स्वर लोक, महलोक, जनह लोक, तपह लोक, सत्य लोक में भगवान का पैर पहुंचा है। और उस समय भगवान के बाएं पैर के अंगूठे को धो करके ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में रख लिया है, वही साक्षात गंगा है। और दूसरे पैर से पूरी पृथ्वी को नाप लिया और तीसरे के लिए भगवान विष्णु ने कहा कि तीसरे पैर के लिए मुझको स्थान दो। तो उसने कहा कि महाराज, तीसरे पैर के रूप में आप मेरे शरीर को ही नाप लीजिए, कुरु शीर्षनि मे पदम, हमारे सर पर पैर रख दीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जब मैं एक पैर से सारे लोगों को नाप सकता हूँ, एक पैर से संपूर्ण धरती को नाप सकता हूँ, तो क्या तुम्हारा यह शरीर मेरे एक पैर के बराबर हो सकता है। तो उसने कहा कि सरकार, जब यह शरीर 2 पैर के बराबर के जमीन का मालिक हो सकता है तो एक पैर के बराबर क्यों नहीं हो सकता है। तो भक्त के सामने भगवान हमेशा हारे हैं। वह अंततः भगवान विष्णु के चरणों की शरणागति ले लेता है, भगवान विष्णु से बांध लेते हैं और वह भगवान से वर मांगता है कि हे प्रभु, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया है, अब मैं आपकी सन्निधि चाहता हूँ। आप 4 महीने तक पाताल लोक में मेरे साथ निवास कीजिए। तो ऐसी मान्यता है कि यही आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसको प्रबोधिनी एकादशी के रूप में जाना जाता है,
उक्त 4 अवधि 4 महीने तक भगवान विष्णु पाताल लोक में रहना स्वीकार करते हैं, किंतु देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से इतने दिन तक अलग रहना उनको सहन नहीं हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में वह रक्षाबंधन, जिसको श्रावणी पर्व कहा जाता है, उस दिन वह पाताल लोक में जाती हैं और बलि को भाई मानकर उसे रक्षाबंधन बांधती हैं और दक्षिणा के रूप में अपने पति भगवान विष्णु को छुड़ा करके ले आती हैं। तो इस तरह से भगवान विष्णु 4 महीने क्षीर सागर में रहने का या पाताल लोक में रहने का वचन बलि को देते हैं। और दूसरी जो कथा प्राप्त है कि शंखासुर नाम का एक बहुत ही बड़ा राक्षस था, जिससे भगवान विष्णु काफ़ी दिनों तक लड़ते रहे और लड़ते लड़ते काफ़ी विश्रांत हो गए, थक गए और थकान के फलस्वरूप उनको एक हल्की सी झपक आ गई आँखों में। उनका जो काल है सामान्य काल से उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। उनके पलक झपकने में जितना समय लगा उतने समय में मानव का समय 4 महीने का बीत गया। एक दूसरी कथा भी इसके बारे में इस रूप में प्राप्त होती है। श्रीहरि जगत के पालनहार माने जाते हैं। 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, तो उनके बाद जो जगत का पालन है कौन करता है? भगवान के द्वारा ही पालन होता है। अब वह निद्रा में चले जाने का भाव यही है कि जो सक्रिय कार्य हैं लोगों के बीच में यह एक संदेश भेजना है कि लोग भाग दौड़ से संबंधित कार्यों को न करें और हरि जो जगत के कण कण में व्याप्त हो वह कभी सो सकता है, ऐसा संभव नहीं है। केवल समाज को एक शिक्षा देना है, क्योंकि परमात्मा का उद्देश्य क्या है? गीता में कहा कि यद यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, कि महान पुरुष जैसी आचरण कर देता है, जिस तरह के मर्यादा को स्थापित कर देता है, आने वाली पीढ़ियां उस मर्यादा का पूरी तरह से अनुसरण एवं अनुकरण करती हैं। इस पक्ष को लेकर के लोग इन शुभ कार्यों को न करें, यात्रा को न करें, इन चीज़ों को रोक करके लोग अपने अपने कार्यों में लगें, इसलिए इस तिथि को इस रूप में माना गया। मैं ऐसा मानता हूँ। चतुर्मास के दौरान कौन से हमें जो कार्य नहीं करना चाहिए, निषेध माना जाता है, और कौन से कार्य विशेषकर करना चाहिए? विशेष रूप से इसमें विवाह संबंधित कार्य, गृह प्रवेश संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए, और मुंडन है, यज्ञोपवीत है, यह जो शुभ संस्कार हैं इनको करना वर्जित है। क्योंकि इस समय तमाम सारे जो ग्रह हैं, जिनकी बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, तो ये सब ग्रह भी अस्त हो जाते, तो इन ग्रहों के अस्त हो जाने पर शुभ कार्य वर्जित है हमारे धार्मिक मान्यताओं में। देवशयनी एकादशी के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, देवशयनी एकादशी के दिन सामान्य रूप से उस दिन के पूर्व की जो रात्रि हो, मैंने दशमी की जो रात्रि है, उस दिन हमको चावल नहीं लेना चाहिए। भोजन में केवल रोटी ले सकते हैं, साग ले सकते हैं, चावल वर्जित है। और एकादशी के दिन किसी भी रूप में चावल को नहीं लिया जा सकता है। यदि कोई अशक्त व्यक्ति असमर्थ है, बीमार है, तो उसे भी यह पूरी कोशिश करना चाहिए कि एकादशी के दिन हम चावल न खाएं, कम से कम रोटी खा करके रहें। या व्रत कर सकते हो तो अच्छे ढंग से हम व्रत को संपन्न करें, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें और पूरे दिन हम व्रत करें। और व्रत की अवधि में चावल का सेवन न करें। और उपवास का एक सामान्य अर्थ यह भी होता है, उप माने समीप, वास माने रहना, कि जिस अवधि में हम ईश्वर के समीप रहें वह काल ही उपवास काल है। और भोजन छोड़ देने से क्या है कि थोड़ा आलस्य कम आएगा, लोग अच्छे ढंग से भगवान का भजन कर सकेंगे। तो इसको रख करके उसको उपवास माने फास्ट या व्रत करना हो गया है। और उसका जो शाब्दिक अर्थ है कि जिस अवधि में व्यक्ति ईश्वर के समीप रहे, भजन करता रहे, संकीर्तन करता रहे, स्मरण करता रहे, वही उपवास की अवधि है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि श्री हरि इस दिन योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। और इस चातुर्मास के दौरान हमें कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि करना निषेध माना जाता है। और देवशयनी एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु का आराधना करना चाहिए और माता लक्ष्मी की विशेष पूजन करना चाहिए। और इस दिन विधि विधान से भगवान का पूजन करिए, क्योंकि भगवान इस दिन योग निद्रा में चले जाते हैं। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी। देखते रहे तिलक पत्रिका।